जनहित में अब बात करेंगे उस विवाद की जो एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल पर छिड़ गया है। एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल के मुताबिक 1947 में देश के विभाजन के मुख्य रूप से 3 विलन थे। अब आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं, भारत के बंटवारे के वो कौन कौन खलनायक थे। आपको बताएं उसके पहले ये जान लें कि इस पर बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को गद्दार ठहराने में जुट गई हैं। एनसीईआरटी के मॉड्यूल पर पक्ष और विपक्ष की जुबानी जंग सुनाने के पहले देखिए इस विवाद की असली जड़, या यूं कहें कि पटकथा क्या है। एनसीईआरटी के एक स्पेशल मॉड्यूल एनसीईआरटी ने जारी किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 18 पेज की इस कुंजी के पेज नंबर 9 पर विभाजन के दोषियों का जिक्र है। इस मॉड्यूल में जो लिखा है उसका सबसे अहम हिस्सा मैं आपके सामने रखती हूं। इसमें लिखा गया है 1947 में भारत का विभाजन किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं था। यद्यपि लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे अंतिम रूप देने और लागू करने में निर्णायक भूमिका निभाई, पर वो विभाजन का कारण नहीं थे, किंतु उन्होंने जल्दबाजी और पहले से महत्वपूर्ण इंतजाम कर लेने के प्रति लापरवाही की। उसके कारण भारत का विभाजन एक अभूतपूर्व त्रासदी बन गया जिसमें लाखों लोगों की जान गई। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत विभाजन के लिए 3 तत्व जिम्मेदार बताए गए हैं। इसमें जिक्र है मॉड्यूल जिसका वर्णन हम कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने इसकी मांग की, दूसरा कांग्रेस पार्टी जिसने इसे स्वीकार किया, और तीसरा माउंटबेटन जिन्होंने औपचारिक रूप से इस पर अमल किया। इस मॉड्यूल में जिन्ना, नेहरू, पटेल और माउंटबेटन के बयानों का भी जिक्र किया गया है। जुलाई 1947 के एक भाषण से नेहरू जी को कोट करते हुए लिखा गया है, हम ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां या तो हमें विभाजन स्वीकार करना होगा या निरंतर झगड़े और अराजकता का सामना करना होगा। विभाजन बुरा है, परंतु एकता की कोई भी कीमत गृह युद्ध की कीमत से कहीं कम होगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार में हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया, जिस पर अब एनसीईआरटी ने 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं क्लास के लिए बंटवारे पर 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं। स्पेशल मॉड्यूल कोर्स का हिस्सा नहीं होते, ये सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है जो किसी खास टॉपिक को बच्चों को समझाने के लिए तैयार किया जाता है, जिस पर अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में तलवारें तन गई हैं। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर। सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। विभाजन क्यों हुआ, ये किसकी नाकामी, किसकी गलती थी? ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है। आप सिलेक्टिव चीजों को पढ़ाएंगे, माने आपके जो आइडियोलॉजिकल हेड है ऐसा बना देते कि जैसा वो बिल्कुल वो दूध के धुले हुए हैं। उस समय निर्णय लेने का अधिकार किसके पास था? निर्णय को प्रभावित करने का अधिकार किसके पास था? कांग्रेस का नेतृत्व उस समय हथियार डाल चुका था और विभाजन को अपनी एक नियति के रूप में स्वीकार कर दिया।